अभी तो बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी तो बाज का असली उड़ान बाकी है। अभी तो जिंदगी का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने तौली है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज काफी शानदार सा सेशन लेकर आया हूं। यह सेशन 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के काव्य खंड का छठा पाठ लेकर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ हूं। आज मैं आपको इस कविता से रूबरू कराने आया हूं कि यह कविता का महत्व क्या है। यह कविता एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवन से रिलेटेड भी है, जिंदगी में भी है ना। ये कविता आपको कई सारा पाठ पढ़ा जाएगी। आज मैं सृष्टि की बात करने वाला हूं, है ना। सृष्टि की बात करने वाला हूं कि जब हमारा पृथ्वी का सृष्टि किया जा रहा था, यानी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने जब इस पृथ्वी का रचना कर रहा था, तब इस संसार में सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन था, सबसे पहले आने वाली महिलाएं कौन थी, मैं इसकी जानकारी आपको इस सेशन में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कविता जो है हमारा, वो है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में, और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद महत्वपूर्ण बात को जो है ना, यहाँ पे लाए हैं। तुमुल कोलाहल में, तुमुल कोलाहल कलह में, इसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो मैं इस नाम पर चर्चा करूंगा कि तुमुल कोलाहल कलह का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब इंसान बहुत परेशानी हालात में होता है, जब वो काफी दुख में होता है, जब वो काफी विचलित सा हो जाता है, तब ऐसा कौन है जो उसको एक अच्छा सा रास्ता दिखा सकता है, सुख की प्राप्ति करा सकता है, शांति का अनुभव करा सकता है। तो तुमुल कोलाहल का कलह में बस इतना ही मतलब है कि काफी परेशानी हालात में, काफी भीड़ भाड़ वाला जगह में, काफी विचलित हुए स्थिति में, ये तुमुल का मतलब होता है। तुमुल कोलाहल का मतलब होता है हल्ला, शोरगुल। कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, है ना। सबसे पहले तो हम लोग इसमें कवि का परिचय के बारे में देखेंगे। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी को जो है माघ शुक्ल पक्ष 10वीं को हुआ है ना। माघ शुक्ल पक्ष, माघ के महीने में शुक्ल पक्ष में इनकी जन्म हुआ है 10वीं तिथि को, है ना। हर महीना जो होता है, हर महीने में दो दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है और एक पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष अंधेरी रात होता है, शुक्ल पक्ष जो होता है वो लाइट वाला रात होता है। तो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उसकी प्रथम तिथि को हम लोग कहते हैं एकादशी, और दूसरे वाले को द्वादशी, और तीसरे वाले के तिरोदशी, और चौथे वाले को चतुर्दशी, और उसके बाद पांचवें वाले को पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौवीं और 10वीं को इनकी जन्म हुआ था माघ महीने के शुक्ल पक्ष में। संवत 1946 था, यानी एक और ईस्वी चलता है। हिंदू पंचांग कैलेंडर के अनुसार जो है संवत जो है उस समय 1946 था, 1946 ईस्वी था। इस व्यक्ति का निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी में हुआ। जन्मस्थान वाराणसी है ना। भगवानों का शहर है ये, मंदिरों का यहाँ पे संख्या बहुत ज्यादा है। वाराणसी में इनका जो है जन्म हुआ था। पितामह तथा पिता, पितामह मतलब होता है दादाजी, दादाजी के नाम है शिवरतन साहू। शिवरतन साहू जो है तंबाकू बनाने वाले फैक्ट्री से नाम से काफी ज्यादा विख्यात थे उस समय शिवरतन साहू, इसलिए इनका नाम साहू पड़ा। ये साहूकार थे, तंबाकू की खेती जो है इन्होंने ज्यादा कर रखा था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू है और शिक्षा इन्होंने मात्र 8वीं तक ही किया। आज तो लोग जो है पीएचडी, एमए, है ना, पता नहीं क्या क्या पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी उसको समाज में मानवता नाम का ज्ञान नहीं दिया जाता है। आप देखे होंगे कई सारे लोग विद्वान लोग होते हैं, लेकिन धर्म के आडंबर में फंस जाते हैं, है ना। मानवता उनके अंदर नहीं होता है। कई सारी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। इंडिया में तो खासकर देखे होंगे आपकी बड़े बड़े डॉक्टर्स जो होते हैं, जिनको हम लोग भगवान का दर्जा दे रखे हैं, उन्होंने भी कुछ चंद रुपयों के लिए क्या क्या कर गुजरते हैं। यानी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके अंदर मानवता नाम की चीजें नहीं आ पाता है ना। तो पढ़ाई मायने नहीं करता है, डिग्रियां मायने नहीं रखता है। ये केवल आपको जो है ना, मार्कशीट जो होते हैं ये हमारे जिंदगी को निर्धारित नहीं करते हैं। ये केवल कागज का टुकड़ा है। यानी आपके अंदर एक मानवता होना चाहिए, एक अच्छे समाज निर्माण करने में, है ना, आप सक्षम हो और आपके अंदर कल्याण करने की भावना होनी चाहिए।
शिक्षा तो इन्होंने 8वीं तक ही किया, परंतु काम बहुत बड़े-बड़े कर रखे हैं। इन्होंने लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत के एक अच्छे जानकार थे, हिंदी के भी अच्छे जानकार थे, फारसी और उर्दू यानी 4 लैंग्वेज का ये ज्ञाता थे व्यक्ति। इनकी कृतियां कुछ है महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखे हैं, जैसे कि झरना में इन्होंने 1918 में लिखा था, जो काफी प्रसिद्ध रहा। और आंसू नाम का पुस्तक इन्होंने 1925 में लिखा, यह भी काफी प्रचलित पुस्तकों में से एक है। मैंने यहां प्रचलित पुस्तकों को ही लाया है। लहर 1933 को इन्होंने लिखा था। कुछ उपन्यास हैं, कंकाल है ना, कंकाल में जो है इन्होंने उपन्यास लिखा है। उपन्यास का मतलब होता है कि एक ऐसी किताब, एक ऐसी मोटी पेज वाली ग्रंथ जिसमें केवल एक व्यक्ति का ही जो है चर्चा चलते रहता है, तो उसको हम लोग उपन्यास कहते हैं। यानी एक आदमी का जो है ना पूरा बायोग्राफी पूरे के पूरे पुस्तक में होते हैं, तो उसको हम लोग उपन्यास कहते हैं। और किताब जो होते हैं उसमें कई सारे कहानियों का संग्रह, किताबों का संग्रह होता है, कहानी और कविताओं का संग्रह होता है। तितली नाम का इन्होंने उपन्यास लिखा था 1934 में। इनकी कुछ कथा संग्रह है, यानी कहानी के काफी मजेदार किताब है, जैसे कि छाया जो 1912 में लिखा है, इंद्रजाल 1936 में लिखा है ना। तो आपकी किताब के अनुसार जो है इनका परिचय मैंने देने का प्रयास किया। अब यहां मैं कवि और कविता से संबंधित कुछ मुख्य बातें आपके सामने लाया हूं। हर बार जो है कविता में मैं इसी तरह से आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट होता हूं। ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने में आपको काफी लाभदायक होगा और साथ ही साथ आपके ज्ञान को जो है ना वृद्धि करेगा। सृष्टि के बाद नर और नारी के रूप में सबसे पहले मनु और शतरूपा पृथ्वी पर आए थे। इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना होगा कि सृष्टि जैसे ही ब्रह्मा ने करा और उसके बाद जो है ना वो अपनी काया से, अपने पावर से, अपने शक्ति से है ना एक व्यक्ति का उत्पन्न किया, एक व्यक्ति का निर्माण किया और उसका नाम रखा गया मनु। और दूसरा जो लेडीज के रूप में सत्य रूपा यानी सत्ता से जो है, सत्ता से इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा मनु स्मृति में भी लिखा गया है ना। और ऐसे जो है तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक है, उसमें भी इनका वर्णन आता है। तो पृथ्वी पर जो है सबसे पहला व्यक्ति जो जन्म आया था उसका नाम मनु था और लेडीज का नाम क्या था, सतरूपा था। महिला के रूप में इनका जो है जन्म हुआ था। मनु के जो संतान हुए उसको मनुष्य कहा जाता है, ऐसे तुलसीदास ने कहा था, है ना। और पहले की ग्रंथों से भी ये चीजें मिलती है और जो है वेद में भी इनका बात आता है। तो मनु के जो बच्चे होंगे, मनु का जो संतान होगा वो मनुष्य कहलाएगा। कहा जाता है ना, हिंदू धर्मानुसार या सनातन धर्मानुसार, वेद अनुसार या फिर मनु स्मृति के अनुसार, हाँ, कि जो मनु के बच्चे होंगे है ना, संतान होंगे, वो मनुष्य कहे जाएंगे। तो मनु और सत्यरूपा नाम के 2 व्यक्ति पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे सृष्टि के बाद। कहता है यहां उपस्थित कविता कामायनी सर्ग से लिया गया है। ये कामायनी सर्ग जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है और इसी सर्ग से जो है ये कविता लाया गया है तुमुल कोलाहल कलह में। अब नेक्स्ट है हमारा जयशंकर प्रसाद, एक छायावादी कवि हैं। ये छायावादी कवि रह चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की कविताएं वज्रभाषा तथा खड़ी बोली में देखने को मिलता है। इनकी जो भाषाएं हैं वो वज्रभाषा में है और क्या है, खड़ी बोली में है। नर का मन चंचल होता है तथा नारी का हृदय में स्थिरता होता है। इस कविता में हम लोगों को यही देखने को मिलेगा। तो इस कविता को समझने के पहले ना आपको सबसे पहले एक स्टोरी समझनी होगी और वो स्टोरी यही होगा, है ना, वो स्टोरी यही मैंने आपको बता ही रखा इसमें कि सृष्टि के समय जो सबसे पहले जो आदमी आया वो मनु होगी, है ना, मनु होंगे और उनकी जो पत्नी होगी वो शतरूपा होंगे और उनके मनुष्य क्या कहलाएंगे, उनके बच्चे क्या कहलाएंगे, मनुष्य कहलाएंगे। उनके जो संतान होंगे वो मनुष्य कहलाएंगे, है ना। अब कहा जाता है कि यहाँ पे जो मनु है, इन मनु को मन से संबंधित है ना, इनका नाम जो है मनु को मन रखा गया, है ना, मनु को मन रखा गया। आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा। और सत्यरूपा का नाम श्रद्धा रखा गया। क्या रखा गया, श्रद्धा रखा गया। मनु मतलब मन हो गया। इंसान का जो होता है, नर का जो मन होता है वो बड़ा चंचल सा होता है, मनु से मन किया गया। और शतरूपा मतलब महिलाओं की किसी भी चीज में ना श्रद्धा ज्यादा होता है, तो शतरूपा का नाम जो है श्रद्धा रखा गया है। कहीं कहीं पर भी शतरूपा को श्रद्धा भी कहा गया है, कहीं कहीं शतरूपा का नाम कामायनी भी हो गया है, लेकिन मनु का नाम सिर्फ और सिर्फ मन ही है। आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको कविता दिखाता हूं और उसका भावार्थ करता हूं। आइए इस स्लाइड में और मैं आपको दिखाता हूं पूरे के पूरे कविते का सारांश। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूं कि इस पोयम में
पात्र आपसे अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे कि कितने पात्र आए हैं, या फिर तुमुल कौताहल कलह नामक कविता में पात्र कौन कौन से हैं, तो 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, ईड़ा। मनु का मतलब होता है मनुष्य का मन, और श्रद्धा मतलब मनुष्य की हृदय, और ईड़ा मतलब मनुष्य की बुद्धि। हाँ, और वैसे मनु कौन है? पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला व्यक्ति पुरुष के रूप में। और श्रद्धा कौन है? पृथ्वी पर आने वाला सबसे पहला व्यक्ति महिला के रूप में। और ईड़ा क्या है? इन दोनों के बुद्धि, इन दोनों के क्या हो गई? बुद्धि। तो जब मन चंचल रहता है तब इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? श्रद्धा। एक मानव में ही ये दोनों चीजें समझने को है, और लाइफ सर्कल में भी समझिए। अगर जो है किसी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है तो उसको शांत करने का काम अगर कोई करता है तो उसमें महिलाएं का योगदान बहुत है। अगर आप बहुत परेशान हैं और एक बार अपनी मम्मा से बात कर लेते हैं, तब वो क्या होता है ना कि आपकी परेशानी में कुछ राहत आ जाता है। एक ऐसे हार्मोन का रिलीजेशन हो जाता है बॉडी में, जब आप माँ का आवाज सुनेंगे, है ना, या फिर किसी भी लेडीज का आवाज सुनेंगे, जिससे आपके अंदर की भावनाएं या उथल पुथल शांत हो सकता है ना। तो एक मानव में भी अगर एक इंसान में, पुरुष की बात करें तो उसका मन चंचल होता है, लेकिन हृदय क्या होता है? स्थिर होता है। तो हृदय, मनुष्य की हृदय श्रद्धा को कहा गया है, और मनुष्य का मन जो है मनु को कहा गया है। इसकी पहली पंक्ति कहती है कि तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। कहता है कि जब इंसान, है ना, तुमुल कोलाहल कलह में हृदय, मन जो है, हृदय जो है मन को कह रहा है, यानी श्रद्धा जो है मनु को कह रही है। श्रद्धा किसको कह रही है? मनु को कह रही है, मन को कह रही है। सत्य रूपा मनु को कह रही है, स्त्री पुरुष को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं कि जब तुम कोलाहल में होते हो, जब तुम कलह में होते हो, जब तुम परेशानी में होते हो, तो मैं हृदय की बात रे मन, है ना, मन का मतलब हो गया मनु, और हृदय का मतलब हो गया श्रद्धा। हाँ, तब श्रद्धा जो है कहती है कि मैं तुम्हारे मन से मिल करके तुम्हें शांति प्रदान करती हूं। हाँ, जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है तब उसको अच्छा और राहत फील कराने का काम कौन करता है? हृदय, है ना। तो श्रद्धा कहती है। इसको कैसे लिखोगे आप? प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिग्गज भाग 2 के शीर्षक, काव्य खंड के शीर्षक तुमुल कोलाहल कलह से लिया गया है, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। कवि कहना चाहते हैं, है ना, कवि कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं इस कविते की पंक्ति से, क्या बताना चाहते हैं? श्रद्धा ने कह रही है, श्रद्धा कह रही है कि जब तुम बहुत परेशान होते हो, जब तुम बहुत परेशान होते हो, कलह में होते हो, है ना, तब मैं तुमसे मिलकर तुम्हें आराम देती हूं, है ना, तुम्हें शांति प्रदान कराती हूं। कौन कहती है? श्रद्धा। किससे कहती है? मन से। याद रखना, सवाल पूछेगा आपसे। नीचे क्या है? विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब, मैं मलय की बात रे मन। फिर श्रद्धा कहती है, किससे कहती है? मन से कहती है। विकल होकर नित्य चंचल मतलब जब आप प्रतिदिन जो है ना, महादुख से, विकल होकर मतलब होता है बहुत दुख पा करके आप चंचल मन के होते हैं, मतलब आप बहुत परेशान होते हैं, है ना, मतलब दिन भर नित्य काम करने के वजह से जो परेशानी होता है इंसान को, तब वो खोजती जब नींद के पल, है ना, वो घर आकर के नींद के पल खोजता है। चेतना थक सी रही तब, चेतना आपके अंदर का काम नहीं कर रहा है ना, तब मैं मलय की, मैं जो है पर्वतों की श्रेणी से सुगंधित हवा लेकर आपके अंदर प्रवेश करती हूं, तब आप जो है सुख की अनुभूति करते हैं, तब आप गहरी निंद्रा में शांति के साथ सो जाते हैं। कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? कह रही है श्रद्धा। किससे कह रही है? मन से। स्त्री कह रही है पुरुष से। सत्य रूपा कह रही है मनु से।
कि जब नित्य यानी प्रतिदिन के समय में आप अगर काम करते हुए, है ना, परेशान होने के बावजूद जब आपको नींद नहीं आती है, चेतना थक सी जाती है, तब मैं उन पहाड़ों से, पर्वतों के बीच से सुगंधित हवाएं लाकर आपके मन को प्रफुल्लित करती हूं, तब जाकर के ये नींद जो है आपको आसानी से मिल पाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है ना, ये वाली टॉपिक, चीर विषाद बिलिन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उसासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। क्या मतलब है इसका? चीर विषाद विलीन मन की, इसका मतलब है ना कि बहुत ज्यादा परेशान होना, है ना, चीर विषाद ये सब दुख की अनुभूति है। विलीन मन की, मन जब आपका पूरा विलीन हो चुका होता है, इस व्यथा के तिमिर वन की, है ना, इस व्यथा के, इस दुख भरी अंधकार में जंगल की, मैं उसासी ज्योति रेखा, मैं जो है सूर्य की किरण के जैसा ज्योति बनकर, कुसुम विकसित मतलब फूल विकसित कर, प्राप्त रे मन, मन से मैं मिल जाती हूं। कौन? हृदय। हृदय किससे मिल जाता है? मन से। यानी मन बहुत ज्यादा परेशान है तो उसको ठीक करने का काम हमारे अंदर बैठा हृदय करता है। समझ में आ रहा बात? तो यानी कि इसका मतलब है कि हृदय जो है, यानी श्रद्धा किससे कह रही है? मन से। क्या कह रही है कि जब बहुत दुखों में हो आप और मन आपका बहुत ज्यादा विलीन हो, है ना, और इस व्यथा से मतलब इस दुख के अंधकार भरी जंगलों में जब आप पड़े रहते हैं, तब मैं उषा सी ज्योति रेखा, मैं सूर्य बनकर, रोशनी बनकर, फूल विकसित कर, है ना, आपको सुख की अनुभूति कराती हूं, यानी आपके मन से मिलन कर शांति का अनुभव कराती हूं। कौन कह रही है? श्रद्धा। किससे? मनु से। नेक्स्ट क्या है? जहां मरु ज्वाला धधकती, चातकी कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। कहता है कि अगर जहां मरु ज्वाला धधकती, यानी जहां मरुस्थल में अग्नि धधक रही हो, इसका मतलब भी बहुत दुख में स्थिति में हो आप, दुख में स्थिति में, है ना, यानी जब मरुस्थल में ज्वाला धधकती है, यानी कि रेत के स्थान पर जब अग्नि ज्वलित हो रही होती है, चातकी कनको तरसती है, और उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो पानी को तरसता है, उन्हीं के जीवन घाटियों की, उन्हीं के जीवन को ठीक करने के लिए मैं बरसात बन करके उनसे मिलन करके उसे सुख का अनुभव कराती हूं। यानी इंसान जब बहुत ज्यादा दुख में हो, है ना, बिल्कुल इस तरह के दुख में जिस तरह से अगर एक रेतीले जगह पर आग का निर्माण हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी कितना ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस गर्मी में इंसान जो है पानी को तो खोजेगा ही खोजेगा, है ना। उस समय ये जो हृदय है, यानी जो श्रद्धा है, वो बरसात के रूप में आकर इस मन को क्या करती है? तृप्त करती है, जिससे वह शांति को अनुभव कर पाए। पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कहता है कि पवन की प्राचीर में रुक, है ना, और जला जीवन जा रहा झुक। जब मनुष्य जो है ना, पूरा के पूरा एकदम झुलस रहा है ना, गर्मी से जल रहा है, पवन की प्राचीर में, पवन की बहुत रफ्तार है तेज, और उस रफ्तार में भी वो रुक नहीं रहा है, जला जीवन जा रहा झुक, और जो जीवन है वो पूरा का पूरा झुकता चला जा रहा है। इस झुलसते विश्व मन की, इस जो झुलस रहा है इंसान का मन, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, मैं जो है, हाँ, श्रद्धा जो है कुसुम ऋतु बनकर, है ना, रात बनकर, ठंडक बनकर इस मन को क्या करती है? सुख का अनुभव कराती है। यानी श्रद्धा किस प्रकार मन का ध्यान रख रही है, इस बात को आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है, चीर निराशा निर्धर से, प्रतिछायित अश्रु सर में, मधुप मुखर मुरंद मुकुलित, मैं संजल जल जात रे मन।
मन हमारा है ना निराशा से पूरा भरा होता है, एकदम से हम लोग निराश हो जाते हैं, अश्रु सर से यानी आंखों से बहुत ज्यादा अश्रु प्रज्वलित हो जाता है, तब जो है मैं राहत भरी जल लेकर आता हूं और उस मन को बड़ा सुख अनुभव कराती हूं। ऐसा कौन कह रहा है और किससे कह रहा है? श्रद्धा से। श्रद्धा कह रही है किससे? मनु से। तो अब तक मैंने पूरे कविते का भावार्थ कराया। अब मैं आपसे इसके क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करता हूं कि इसका क्वेश्चन क्या करता है ना। मैं सारे क्वेश्चन को समझाता हूं, आप अपने शब्दों में नोटबुक में इसे लिख लेंगे। हृदय की बात का क्या कार्य है? क्वेश्चन कहता है हृदय की बात का क्या कार्य है? हृदय की बात है ना, इसमें देखो हृदय की बात, इसका क्या कार्य है? हृदय की बात आपको कैसे लिखना है? हृदय की बात अर्थात मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय चंचल भरी मन को शांति देने का कार्य करता है। दूसरा, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? कविता में उषा की कहीं पे है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं है ना, यहाँ है जहां में ज्वाला धधकती चातकी कनको तरसती उन्हीं जीवन घाटियों की उषा, मैं उषा की ज्योति रेखा, है ना। इसमें सवाल कहता है कि कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है? तो यहां पे आपको लिखना होगा कि कविता में उषा की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब मन विचलित रहता है, बहुत दुख से घिरा होता है, अंधकार भरे जंगल में है ना, दुख के अंधकार भरे जंगल में जब भटकता रहता है, तब श्रद्धा सूर्य बनकर उषा के रूप में है ना उसे जो है शांति प्रदान करने का कार्य करती है। चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी का मतलब होता है मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतु, और वो किसके लिए तरसते हैं? कन्न के लिए, जल के लिए, पानी के लिए। तो चातकी मरुस्थल में रहने वाले जीव से संबंधित है, और मरुस्थल में जब टेम्परेचर यानी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब यह चातकी जल के लिए तरसती है। बरसात को सरस कहने का क्या तात्पर्य है? बरसात को सरस कहने का क्या तात्पर्य है? बरसात को सरस कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा जब चंचल हो जाता है, तब ये श्रद्धा जो है उसको सुख का अनुभव कराती है। यहां पर श्रद्धा को सरस से इंडिकेट किया गया है, सरस से संबंधित जो है इसे कहा गया है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, ये आप कर ही लेंगे, मैंने आपको बताया ही। 6 क्वेश्चन कहता है सजल जलजात का क्या अर्थ है? यहां पर जो सजल जलजात है इसका क्या मतलब है? सजल जलजात का क्या मतलब है? सजल जलजात का मतलब होता है कि जब मन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है, अश्रु जब उसके आंखों से अश्रु की धारा निकल जाती है, तब जो ये श्रद्धा है, तब ये जो श्रद्धा है ये जल के रूप में आकर उसके मन को शांत करती है। तो सरस जलजात का अर्थ है यहाँ पे जल लाना, है ना, एक अच्छा सुखमय जल लाकर उसे तृप्त करना। नेक्स्ट है कविता का केंद्रीय भाव क्या है? कविता का केंद्रीय भाव है कि मन को शांति प्रदान कौन करती है? श्रद्धा। यही इसका केंद्रीय रूप है। कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है? अपनी कल्पना में उत्तर दीजिए। कविता में विषाद और व्यथा का अर्थ है बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में रहना, निराशा का हाथ लगना, है ना, यानी कि व्यथा के जंगलों में रह जाना, है ना, और इन सारे से मुक्ति कराने का कार्य श्रद्धा करती है, यानी मनुष्य का हृदय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ श्रद्धा का गीत है जो नारी मात्र का गीत कहा जा सकता है। सामान्य जीवन में नारियों की जो भूमिका है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कविता में कही गई बातें उस पर घटित होती है। विचार कीजिए और गृहस्थ जीवन में नारी के अवदान का एक छोटा सा निबंध लिखिए। आपको एक निबंध लिखना है कि नारी का हमारे जीवन में क्या महत्व है ना। तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि नारी का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान
महान है। नारियों के बिना, है ना, महिलाओं के बिना बिना यह संसार जो है हमारा इस तरीके का नहीं हो सकता है जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं। हर एक महान पुरुष अगर आए हैं तो उसमें नारियों का योगदान रहा है। नारी किसी भी दुख और तकलीफ को आसानी से, है ना, अपने जो मन से या अपने करुणा से, अपने दया से, अपने प्रेम की भावना से उसे तुरंत ठीक कर सकती है। हर एक मनुष्य के जीवन में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। 10वां, इस कविता में स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बतलाया गया है। आप अपने पारिवारिक जीवन के अनुभव के आधार पर इस कथन की परीक्षण कीजिए, है ना। कह रहा है यहाँ पे कि स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया गया है। स्त्रियां को प्रेम और स्रोत का सौंदर्य इसलिए बताया गया है, सौंदर्य का स्रोत इसलिए बतलाया गया है कि उनके मन में हमेशा करुणा, दया और प्रेम भरा होता है। क्योंकि हर महिला जब वो मां बनती है ना, मां का रूप धारण कर लेती है, तब उनमें वो जो प्रेम और करुणा का निश्चल भाव उत्पन्न होता है ना, वो देखने योग्य होता है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं इसके बारे में कि स्त्रियों के प्रेम और सौंदर्य का क्या स्रोत बतलाया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में नए क्लास के साथ, नए पोयम के साथ, नए उत्साह और जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।